अब आपको ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर हम लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं। प्रचार करने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर हम लगे हुए हैं, क्यों हम कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम आके जो प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, पीछे कितनी भी तकलीफ़ें चल रही हों, कितने भी बिज़ी हों, 8 बजे एग्जैक्ट आके हम कैमरे के सामने बैठ जाते हैं, जगह जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए, अपनी जेब से पैसे लगा के। क्यों कर रहे हैं? अब आपको बता रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये शक्ल से भोले भाले दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में चालाक हैं, चतुर हैं। एक्चुअली में जो डिवोटीज़ हैं वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ध्रुव महाराज बैठे हुए प्लेन के अंदर, अब प्लेन में बैठते तुरंत उनको अपनी माँ सुनीति का उनको ध्यान आया, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो सुनीति है उनकी माँ तो है ही, लेकिन वो एक माँ के नाते याद नहीं कर रहे थे, पथ प्रदर्शक गुरु के नाते याद कर रहे थे कि मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि भगवान को प्राप्त कैसे करना है, रास्ता दिखा दिया उन्होंने हमें। लेकिन आप कह सकते हो कि सुनीति तो इतनी उन्नत नहीं थी, सुनीति तो इतनी उन्नत नहीं थी कि भाई वो खुद ही अपने दम पे चली जाती भगवत धाम। ध्रुव महाराज ने जो उन्नति, जो सिद्धि प्राप्त कर ली, सुनीति वो प्राप्त नहीं कर पाई। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर गुरु जो है वो उन्नति ना भी कर पाए, लेकिन शिष्य ने अगर उन्नति कर ली, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो शिष्य है वो गुरु को भगवत धाम ले जाए अपने दम पे। अच्छा, आप देख लो, ये बात सुनने में बड़ी आपको आश्चर्यजनक, अटपटी लग सकती है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं अगर मैंने एक भी प्योर डिवोटी बना दिया, समझूंगा मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया, ले जाएगा भाई मुझे भी ये भगवत धाम। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है कि ये जो कृष्ण भावनामृत है पूरे संसार में फैल रहा है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं तो अब कई बीमारियां लग गई मेरे शरीर में, अब मैं ज़्यादा प्रचार नहीं कर पा रहा, अब मेरे में वो ताकत नहीं रही, भगवान की सेवा भी नहीं कर पाया ज़्यादा। ये प्रभुपाद सोच रहे हैं लिख रहे हैं प्रभुपाद इसी अध्याय के अंदर। ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, शरीर भी अब बीमारियों ने जर्जर कर दिया, आयु भी हो गई। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा कोई एक शिष्य ध्रुव महाराज जितना ताकतवर हो जाए, जितना उन्नत हो जाए, तो हो सकता है वो मुझे भी वैकुंठ धाम ले जाए। ये प्रभुपाद सोच रहे हैं। ओ भैया, ये प्रभुपाद सोच रहे हैं। मतलब कोई दीनता की कोई सीमा है क्या? कोई सीमा दिख नहीं रही दीनता की। ऐसे आचार्य हैं हमारे। हमारी भी यही आशा है, हमारी भी यही आशा है। लोग कुछ भी बोले, हमें पता है हम कितने गए गुजरे और कितने नीच हैं। हमें तो पता ही है अपने बारे में, सबको अपने बारे में पता ही होता है। लेकिन भगवान के धाम जाने की आशा छोड़ पाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। अपने दम पे जा भी नहीं पाएंगे, ये भी पूरा विश्वास सा ही है। हमारी हरकतें ऐसी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य पाल रहे हैं, इनको पाल रहे हैं अपने हृदय में। एक भी वस्तु रहेगी इनमें से 6 के अंदर से जाना मुश्किल है। यहाँ तो 6 की 6 पाल रहे हैं, और इनके जो भाई बहन माँ बाप हैं उनको भी पाल रहे हैं हम अपने साथ में।
बड़ा मुश्किल है भाई जाना। तो क्या नहीं जाएंगे? अरे जा सकते हैं हम भी, क्यों नहीं जाएंगे। हमने तो अपनी सारी आशा जो है आप लोगों पे लगा रखी है कि हम चाहे खराब हैं, हम चाहे खराब हैं, आप अच्छे हो। हम चाहे खराब हैं, हम में 1 करोड़ कमियां हैं, लेकिन आप सारे बहुत अच्छे भक्त हो। आप लोगों का भगवान के धाम जाना निश्चित ही है। हमारे तो बस आपसे यही सविनय हमारी प्रार्थना है कि भाई जब मौत के सिर पे पैर रख के आप जब बैठ जाओगे पुष्पक विमान में, नंद और सुनंद के साथ में, गले में आपके सुगंधित फूलों की माला होगी और एकदम पिघले हुए सोने की तरह आपका शरीर चमचमा रहा होगा। आपकी आंखों से कृष्ण प्रेम के आंसू बह रहे होंगे। जाते जाते एक बार हमें भी याद कर लेना। अगर आपने याद कर लिया तो बस हमारा भी काम हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि अरे भाई वो भी थे, उन्होंने भी हमें 1-2 बातें अच्छी बताई थी, गिर गए वो चलो, लेकिन उन्होंने शुरुआत में हमें 1-2 बातें अच्छी बताई थी, उन्होंने अच्छा लगे थी उनकी 1-2 बातें, तो ऐसे ही आप भी याद कर लेना। अगर कर सको तो कर लेना, नहीं तो कोई ना कोई तो करेगा, नहीं करेगा पड़े रहेंगे यहीं पे। क्या करें, अपने में ताकत दिखाई नहीं दे रही काम क्रोध को छोड़ पाने की, और छोड़ने की इच्छा भी इतनी कोई बलवती हो नहीं रही। सोचा था कि भक्ति में आएंगे और कुछ होना हो, गुस्से पे तो काबू कर लेंगे, वैसा ही है गुस्सा। जैसे 30-40 साल पहले जैसा था, आज भी वैसे ही गुस्सा मन में भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पे भक्तों से नाराज़ हो जाते हैं, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप अगर बोलना मत चाहे कुछ, ध्रुव महाराज ने भी कुछ बोला नहीं था, बस मन में सोचा था, उन्होंने बोला कुछ नहीं था, लेकिन विष्णुदूत भाप गए थे। उन्होंने बोला कि आप अपने माता की चिंता मत करो, वो देखो वो भी दूसरे विमान में बैठी हुई है। बोलना मत आप कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, बस एक बार हल्के से सोच लेना हमारे बारे में भी। हमारा भी हो सकता है आपके बहाने, चाहे हम योग्यता नहीं है, लेकिन आपके सहारे हो सकता है हम चले जाएं।